जय हिंद। तो आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, चैट जीपीटी सहित एआई मॉडल के प्रशिक्षण के लिए कॉपीराइट सामग्री के अनधिकृत उपयोग का आरोप लगाते हुए किस संगठन ने ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है? तो दोस्तों यह किसने की है? तो यह की है दोस्तों द न्यूयॉर्क टाइम्स ने, द न्यूयॉर्क टाइम ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पिछले 4 वर्षों में पूंजीगत व्यय निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत किस भारतीय राज्य को सबसे अधिक विशेष सहायता प्रदान हुई? तो दोस्तों यह किस राज्य को विशेष सहायता में सबसे अधिक सहायता प्राप्त हुई है? तो दोस्तों यह हुई है उत्तर प्रदेश को। यह उत्तर प्रदेश को हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। महाराष्ट्र की मुंबई है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, कर्नाटक की बेंगलोर है, तमिलनाडु की दोस्तों चेन्नई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, माना जाता है कि होथी विद्रोह कहाँ स्थित है, जो कथित तौर पर रासायनिक टैंकर एमवी कैम प्लेटो पर ड्रोन हमले के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों यह किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यह है यमन में। यह यमन में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकारी निर्णय के अनुसार सुकन्या समृद्ध खाता योजना के लिए संशोधित ब्याज दर क्या है? तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया था सुकन्या समृद्ध खाता योजना, इसमें ब्याज कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों इसके तहत जो ब्याज है वह है दोस्तों 8.2%। 8.2% है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा द्वारा विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों यह किया गया है जम्मू कश्मीर में। यह जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों एक चीज़ और नोट कर लेना, जम्मू कश्मीर के जो दोस्तों उपराज्यपाल हैं वह मनोज सिन्हा हैं। यह भी आप नोट कर लें। अब दोस्तों राज्यों का जिक्र हुआ है तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है, गुजरात की गांधी नगर है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, दिल्ली की दोस्तों दिल्ली है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अनुष्ठान थिएटर मुद्दियट्टू की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो दोस्तों इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यानी दोस्तों अनुष्ठान थिएटर मुद्दियट्टू की जो उत्पत्ति हुई है वह किस राज्य से हुई है?
तो दोस्तों यह हुई है केरल से, यह केरल से हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। तमिलनाडु की चेन्नई है, कर्नाटक की बेंगलोर है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, आंध्र प्रदेश की दोस्तों हैदराबाद है। अब दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है को बुसू में उसकी उपलब्धियों के लिए खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 का अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दोस्तों 2023 का अर्जुन पुरस्कार किस एथलीट को दिया गया है जो दोस्तों बुसू के लिए उपलब्धियों में हैं। तो दोस्तों यह दिया गया है नाओरेम रोसिबिना देवी को दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने लॉन्ग मार्च 11 वाहक रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो दोस्तों किस देश ने लॉन्ग मार्च 11 वाहक रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो दोस्तों यह किया है चीन ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, आवासीय शिक्षा के माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका नाम है दोस्तों श्रेष्ठ योजना इसका नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मार्च 2024 तक केंद्रीय सरकार के पेंशन भोगियों से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र एकत्र करने के लिए सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया। तो दोस्तों यह किया है 50 लाख। यह 50 लाख का क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा में स्टेम विषयों को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार आरोहण योजना ने किस शैक्षणिक संस्थान के साथ सहयोग किया है। तो दोस्तों यह किया है दोस्तों आईआईटी गुवाहाटी के साथ किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 2023 में खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने के लिए शीतल देवी ने किस खेल के उत्कृष्ट हासिल किया है। तो दोस्तों शीतल देवी को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों शीतल देवी किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों यह पैरा तीरंदाजी से संबंधित हैं और इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने किस शहर में पावर ग्रिड के विश्राम सदन का उद्घाटन किया। तो दोस्तों यह किया है बेंगलुरु में किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र इकाई में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने पर केंद्रित एक स्थायित्व बोर्ड स्थापित करने की पहल की। तो दोस्तों यह किस राज्य ने की है। तो यह की है दोस्तों केरल राज्य ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों राज्यों का जिक्र हुआ है तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। महाराष्ट्र की मुंबई है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, तमिलनाडु की चेन्नई है, कर्नाटक की बेंगलोर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है दोस्तों डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी में से एक तो दोस्तों निशा ठाकुर और राज भाई इसका आंसर बिल्कुल सही और डेली आंसर देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप भी इसका डेली आंसर दिया करें। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि क्वेश्चन है, किस शहर ने 8वें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी प्रमुखों के सम्मेलन के समापन की मेजबानी की। तो दोस्तों यह कहाँ पर की है, यह आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए में रखा है दोस्तों दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में रखा है दोस्तों मुंबई, ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों बैंकॉक, ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों कोलंबो। आंसर कमेंट करके दें। और इसी के साथ आज ही क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, जिस दिन हमारी वीडियो पर 10,000 व्यूज़ आने स्टार्ट हो गए तो दोस्तों आपको हम लाइव क्लासेज जैसे बड़े एग्जाम पर हुए, वाईफाई स्टडी हुई और रोजगार विदंकित हुआ और दोस्तों जैसे उत्कृष्ट आपको ये क्लासेस देते हैं, तो दोस्तों उसी तरीके से हम भी आपको वह लोग ऐप पर क्लासेस देते हैं और हम दोस्तों आपको यूट्यूब पर ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देंगे और हर चीज़ का कोर्स आपको प्रोवाइड करवाना चाहेंगे। तो दोस्तों आप हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। जिस दिन 10,000 व्यूज़ आने स्टार्ट हो गए उस दिन से हम इस प्रक्रिया को कार्यवाही में लाने में टाइम नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।